जय हिंद साथियों। ज्योग्राफी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए ये नया टॉपिक का नाम है प्रयोगात्मक भूगोल में पूछे जा सकने वाले प्रश्न। आज की ये वीडियो कक्षा 12 के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में अध्यायवार ऐसे प्रश्न संजोए गए हैं जो मौखिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अध्याय 1 का नाम है आंकड़ों के स्रोतों संकलन, और प्रश्न इसके इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न बनता है आंकड़े किसे कहते हैं, और अगला प्रश्न है आंकड़ा और सूचना के बीच क्या अंतर है। अगला प्रश्न है आंकड़ों के स्रोत क्या हैं। अगला प्रश्न है आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों से आपको क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत बताइए। ये ऐसे प्रश्न है जो आपसे मौखिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और अगला प्रश्न है आवर्ती वर्गीकरण की अपवर्ती विधि क्या है। अगला प्रश्न है साक्षात्कार किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्नावली अनुसूची क्या होती है। अगला प्रश्न है आंकड़ों के प्रकाशित स्रोत कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है आंकड़ों के अप्रकाशित स्रोत कौन कौन से हैं। और इसी अध्याय का यह अगला प्रश्न है कोरेंट क्रॉस विधि क्या है। अगला है बारंबारता अथवा आवर्ती किसे कहते हैं। और ये प्रश्न है ओजाइव किसे कहते हैं। तो नजर डाल लेते हैं अध्याय 2 में आंकड़ों का परिक्रमण से संबंधित प्रश्न। प्रश्न पहला है माध्य किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है माध्यिका किसे कहते हैं। उससे अगला प्रश्न है बहुलक किसे कहते हैं। प्रश्न अगला है बहुलक के उपयोग के क्या लाभ हैं। अगला प्रश्न है अपकरण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है सह संबंध को परिभाषित कीजिए। अब नजर डाल लेते हैं अध्याय 3 यानी आंकड़ों का आलेखी निरूपण से संबंधित प्रश्न। इस अध्याय का पहला प्रश्न बनता है आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है रेखा ग्राफ किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है बहुरेखा चित्र किसे कहते हैं। और अगला प्रश्न है साधारण दंड आरेख किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है बहुदंड आरेख किसे कहते हैं। और इसी अध्याय का अगला प्रश्न है सममान रेखा मानचित्र किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है आरेख किसे कहते हैं। और अगला प्रश्न है त्रिविस्तारीय आरेख क्या है। अगला प्रश्न है वृत्त आरेख यानी चक्र आरेख किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है मिश्रित दंड आरेख किसे कहते हैं। और अगला प्रश्न है प्रवाह संचित्र यानी फिलोमैप या चार्ट किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है थीमेटिक मानचित्र अथवा वितरण मानचित्र किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है बिंदुकृत मानचित्र किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्णमात्री मानचित्र किसे कहते हैं। ये अध्याय 3 से संबंधित प्रश्न थे जो आपसे मौखिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब नजर डाल लेते हैं अध्याय 4 यानी आंकड़ों का परिक्रमण एवं मानचित्र में कंप्यूटर का उपयोग से संबंधित प्रश्न जो बनते हैं मौखिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है एक कंप्यूटर क्या कर सकता है। अगला प्रश्न है आपके इन भूगोल के विद्यार्थी या शोधार्थी के प्रयोग के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है MS एक्सेल अथवा स्प्रेडशीट का क्या उपयोग है। प्रश्न अगला है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं।
इसी अध्याय का अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? एक एक्सेल शीट में कितने पंक्तियां होते हैं? मानचित्रण के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 4 अध्याय से संबंधित हैं, जो आपसे प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान परीक्षक द्वारा पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।